SK चौधरी, न्यूज डायरेक्टर नजर टीवी, आप सभी का खैर मकदम करता हूं। साथियों, नजर टीवी न्यूज सच्ची खबरों पर आधारित हमेशा न्यूज आपके सामने लाता है। संजीव खीरवार IAS और इनकी धर्मपत्नी को त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने पर सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से लद्दाख और पत्नी IAS को अरुणाचल प्रदेश में तबादला कर दिया गया। सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। भ्रष्टाचार खुलासा सीरीज में सत्यवान पियाल उर्फ सत्यवान पवार का एक और घोटाला जनता दरबार में रख रहे हैं। बिमला वाइफ ऑफ बलवान की मृत्यु 1/10/2012 को हुई। इस परिवार के साथ धोखा कैसे किया गया, बिमला परिवार इस धोखाधड़ी पर क्या बोल रहा है, आइए सुनते हैं। हमारे चैनल के कैमरे के सामने इस वक्त बैठी हैं मीनू, धर्मपत्नी प्रेम की। इनकी माताजी बिमला देवी, जो कि सिविल लाइन जोन में सफाई कर्मचारी के पद पे थी, उनके साथ क्या क्या हेराफेरी की गई है, किस नेता ने करी, किस अधिकारी ने करी, ये बात तो वाजिब है और सच्चाई है कि इस परिवार के साथ हेराफेरी करके इस परिवार को नौकरी ना देकर किसी और को दी नौकरी। इस सिलसिले में आज हम इनके घर पहुंचे हैं सुल्तानपुरी, और पहुंच के इनसे बातचीत कर रहे हैं। आप दोनों को नमस्कार मेरा। नमस्कार। तो मुझे ये बताइए कि बिमला देवी आपकी माँ थी प्रेम जी? हाँ जी सर। आपकी सास थी? हाँ जी। तो बिमला देवी की मृत्यु के बाद क्या आप लोगों ने अपने परिवार की नौकरी के कागज लगाए सिविल लाइन जोन में? आप कैमरे में देखेंगे। लगाए थे सर जी। मेरे सिस्टर के लगाए थे सर। आपकी सिस्टर का क्या नाम था? कैमरे में देखे आप। सुदेश। आपकी सिस्टर का क्या नाम था? सुदेश। सुदेश। तो आपकी जब नौकरी के कागज लगाए तो अधिकारियों ने क्या कहा कि तुम्हारे को नहीं मिल सकती नौकरी, तो वो किसी को दी चाह चुकी है किसी को नौकरी। अच्छा, जिस अधिकारी से आप मिले उन्होंने ये कहा कि नौकरी किसी को दे दी है हमने। हाँ जी सर। तो आपने ये नहीं पूछा कि जी हक तो हमारा था, आपने हमारी माँ की नौकरी कैसे दे दी? ये सर, ये सत्यवान पवार ने साथ में मिलके कराया घोटाला हमारे साथ। तो आपको पता चल गया कि किसको नौकरी दी? बुधराज को जी। ये किससे कैसे पता चला आपके बुधराज को दे दी नौकरी? ये सर, हम अपनी मम्मी के कार्रवाई करने गए थे वहाँ पे, तो उन अधिकारियों ने बोला जी तुम्हारी नौकरी वहाँ किसी को दे दी है, नौकरी वहाँ किसी को। अच्छा, तो प्रेम जी मुझे ये बताएं, जब आपको ये पता चला तो क्या आपने सत्यवान पवार से मिलने के लिए कोई संपर्क किया या मिले उससे? हाँ जी सर, मिले थे जी। तो क्या बोला सत्यवान पवार? सर, हमारा उनके साथ झगड़ा भी हुआ बहुत सारा, गाड़ी गुप्तार भी हुई है, मैंने उनसे गाड़ी गुप्तार भी करी है। अच्छा। तो वो कह रहे जा जो उखाड़ना मेरा उखाड़ लियो तू। तो वो कौन से जोन में ये आपका दोनों का झगड़ा हुआ, सत्यवान पवार का और आपका? ये सिविल लाइन जोन में जी। अच्छा, आपकी जो माँ बिमला देवी थी वो कौन सी वार्ड में नौकरी करती थी सिविल लाइन जोन के? ये सर वार्ड था 62 को। ये उन्होंने कहा था। किसने नाम बताएं? बुधराज ने। क्या मैं इतने पैसे दे दूंगा, मेरे को माफ कर दो। मैंने कह दी भाई हमारे को नहीं लेना तेरे से कुछ भी। तो आपने बुधराज से पूछा कि बुधराज आपने हमारी बहन की नौकरी लगनी थी, आपने हमारी बहन की नौकरी कैसे छीन ली? ये सर, ये नेताओं की चाल होती है। अच्छा, बता सिविल लाइन जोन के अंदर मिले थे हम उनको। बुधराज को और सत्यवान को। अच्छा। हाँ जी। तो क्या बोला फिर बुधराज ने हाथ पैर जोड़े, हमारे पैर ऊपर पकड़े कि भाई मैं कमाता खाता नहीं, मेरी छोटी छोटी 3 बेटियां हैं। अच्छा। हाँ, मेरे से गलती होगी, आज के बाद नहीं होगा। लेकिन हमने उनकी बात मानी नहीं, काफी लड़ाई हुई हमारी उनसे, तू मैं भी हुई, लेकिन सबने मिलके हमारे को। क्या ये आप सच कह रहे कि बुधराज और सत्यवान सिविल लाइन जोन में इकट्ठे थे? हाँ जी, इकट्ठे थे। उसमें सुरेंद्र, वहीं पे सुरेंद्र भी था, जगबीर भी था। ये सुरेंद्र कौन है? सुरेंद्र वहाँ का कलारक था। और जगबीर भी वहाँ का जज केस वालों के पैसे बनाता है। अच्छा, ये दोनों वहाँ थे और इनके सामने ये थे दोनों? हाँ जी, हम इन्हीं के सामने थे। पूरा मतलब कि सिविल लाइन के अंदर काफी लोग आए हुए थे। अच्छा। हाँ जी, उसी की पार्टी कहते हैं सारे। सत्यवान पवार की। उन्होंने सबने हमारे को पीछे हटाया, उनको भी पीछे हटाया। फिर हमने आगे कार्रवाई करी तो हमारे साथ किसी ने भी नहीं दिया। ये नौकरी में कब लगा बुधराज? 2017 में। 2017 में लगा है? हाँ जी।
तो इस आपने क्या उसके कागज देखे, उसने कागज फिर झूठे बनवाए क्या आपके माँ बाप के प्रेम? हाँ हाँ जी, जी, झूठे बनवा झूठे कागज बनवाया उसने हमारे। उसने विमला देवी को अपनी माँ दिखाया, हाँ जी, बलवान मेरे पापा को, मेरे ससुर को अपना अपना माँ बाप दिखाया हाँ उसने जी, हाँ जी, बुधराज ने? हाँ बुधराज ने। क्या सही नाम बता रहे हो बुधराज? हाँ जी सही नाम बता रहे हैं बुधराज, और बकायदा हमारे पास लिखत में भी है, होगा के भी हो रहे, इंस्पेक्टर के भी हो रहे, हमने 2 के साइन भी करवा रखे हैं, आप कागज में भी देख सकते हो। सत्यवान से क्या क्या बात हुई आपकी? हमारी ड्यूटी आपने उसको क्यों दिलाई जब ये पता था भाई इसमें हक हमारा है, जो पैसे उनसे खाए वो पैसे हमारे से खाते, हमारे घर के आदमी के बंदे को लगाते। मेरी सिस्टर थी, मेरा बेटा भी था, हमारी नौकरी हमारे को ही मिलनी थी। उन्होंने कहा है कि जिसको जो करना वो कर लो, उसने साफ इनकार कर आपने दिया। सत्यवान की और बोधराज की क्या अफसरों को शिकायत की? हम ये सर अफसर है उनके वो थे ये। हमारी मदद करने के लिए सर कोई आगे नहीं बढ़ा। नहीं, कोई शिकायत की लिखित में? शिकायत की हमने लिखत में। अच्छा। हम डीसी पता नहीं कौन सी जगह है, उस जगह का नाम नहीं पता मैं। हाँ जी। इनके जीजा लेके गए थे उस दफ्तर में। अच्छा और वो कार्ड होगा तो शायद मैं कार्ड भी देख के दिखा दूंगी आपको जी। वहाँ डीसी के पास भी पेश हुए थे हम। अच्छा, हाँ जी, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। अब मुझे ये उन्होंने ये बताएं। डांटा हमारे को, तुम इतने दिन से कहाँ सो रहे थे, अच्छा। जब हमें पता ही नहीं था इस लाइन का। हाँ, तो हम सोने जागने का सवाल ही क्या, और- हमने उससे डीसी से भी बोला था। अब मुझे ये बताएं आप कि विमला देवी को गुजरे हुए कितने साल हो गए? ये देखो 2000 कितने उम्र है मम्मी? 13 में, 2012 12 में है सर। 12 में। हाँ 2012 में हाँ, विमला 13 देवी जी में गुजरी, 2012 में। गुजर गई, ठीक है। हाँ जी, तो विमला देवी का कोई हिसाब आप लोगों को मिला? नहीं कोई हिसाब नहीं मिला। एक बार मिला था 1 लाख रुपया। उनके बेनिफिट का आज तक डिपार्टमेंट ने आपको ना बुलाया और ना आपको कोई हिसाब दिया? नहीं, नहीं तो सर, ऐसा तो नहीं कि क्योंकि बुधराज उनका बेटा बन चुका है, कहीं वो तो नहीं पैसा ले गया आपकी माँ का? ये तो सर हमें पता नहीं। अच्छा, हाँ जी, ये- अभी हम जोन मिल जाते हैं तो हमारे को ये कहा जाता है कि अभी जोन के अंदर पैसा नहीं है, जब पैसा मिल जाएगा तुम्हारे को बुलाया जाएगा। कौन बोलता है ये बात? जगबीर, डेथ केस पे आज भी जगबीर बैठा आज है? भी जगबीर बैठा हुआ डेथ केस में। 2017 से लेके और 2022 तक आप दोनों परिवार के लोग हो या और आपके आपकी ननद भी है सुदेश, हाँ जी क्या ये सब मिलकर कितनी बार जा चुके हो वहाँ पे? भाई, हम ही गए, जब भी गए हम लोग ही गए हैं। अच्छा, हम हाँ, दोनों मेरी की नंद भी नहीं गई है अच्छा। आज तक भी, मेरी नंद नहीं गई, हम ही गए हैं जब आप ही भी। लोग गए हैं जब भी हाँ गए। जी, तो आपका वो पैसा भी एक बार मिलने के बाद कोई पैसा नहीं नहीं मिला? एक बार पैसा मिलने और का- आपने डिपार्टमेंट को सारे कागज दे भी दिए हैं? हाँ जी, सारे कागज दे दिए। आपने जगबीर को दे दिए सारे कागज? हाँ जी, जो और जो वो- सर उन्होंने कागज मंगाए मैंने सारे दे दिए उनको। ओके। आप मुझे ये बताएं, आप पर कोई दबाव नहीं है नजर टीवी की तरफ से? हाँ जी। क्या नजर टीवी न्यूज आपकी जो ये सच्ची कहानी है, जो सच आपके साथ बीता और धोखाधड़ी हुई है, हाँ जी सर। आपकी नौकरी किसी और को हेराफेरी से दे दी गई है, हाँ तो जी सर। क्या नजर टीवी न्यूज इस न्यूज को अपने चैनल पर चला दे? चला हाँ जी दीजिए। चला दे। इसके साथ साथ मुझे और बताएं कि क्या कानूनी कार्रवाई हम जो भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने हेराफेरी की है, क्या कानूनी कार्रवाई हम करें आपके लिए, उनके कर- खिलाफ? हाँ जी सर, बिल्कुल होनी चाहिए सर, ऐसे ऐसी कार्रवाई तो बिल्कुल ही। आप भी बताएं। हाँ जी सर, ओके होनी चाहिए ऐसी कार्रवाई। अरे हम- सर एक बात और बताता हूँ, मेरी ड्यूटी पे जाते हैं, मेरे अफसरों को धमकाते हैं। बोलता है ये? ये सत्यवान पवार बोलता है जी, फोन कर करके वो हमारे अफसरों को कि ये लड़का, हम इधर उधर जाते थे, ये मुझे ये लड़का, बताएं, आपने अपने अफसर को यही नहीं क्यों नहीं कहा कि वो तो रोजाना फूल मालाएं लेके डालता घूमता है, उसकी नौकरी कौन करता है? आपका अफसर से आपने पूछा नहीं? सर गरीब आदमी का कौन होता, कोई नहीं होता। नहीं, मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आपको कोई भी अधिकारी तंग करता है तो आप नजर टीवी न्यूज को उसी वक्त फोन करेंगे हाँ जी, और हम आपके साथ हैं, जायज बात पे साथ है। देखिए 7 बजे से लेके 3 बजे तक तो आपकी ड्यूटी है, हाँ जी सर। वो तो मैं नहीं कहूंगा कि आप जल्दी आ जाओ और अपनी नौकरी ना करो, लेकिन सर अगर एक कोई मिनट, एक मिनट सर, जैसे ही हम सुबह जाते थे, अरे वो सुबह होता है, इधर उधर वो सुबह भगता है वो। अब जैसे हम ड्यूटी करके आते हैं 3 बजे तक तो सर वो इधर उधर हो जाते हैं वे। नहीं, मेरा कहने का अरे मतलब यार। ये है कि देखिए टाइम तो आपका बना हुआ है, हाँ, ठीक है ना? 3 से 7 से 3 है। लेकिन इसके साथ साथ
एक और तरह से आपका वो शोषण करते हैं, वो बात मुझे पता है। जैसे आपको एक बीट मिली है तो वो अफसर को सिखा देंगे इससे ज्यादा काम लो, हाँ जी, हाँ जी। 4-5 लोगों का काम लो। तो ऐसी हालत में जब भी कोई अफसर आपको तंग करे तो नजर टीवी आपकी ड्यूटी पे पहुंचेगा, आपका साथ देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपके साथ पहले भी धोखाधड़ी हुई है और ऐसे जालिम जो नेता हैं उनके खिलाफ सदैव हम आपके साथ हैं, इस बात से आप डरे ना। ठीक है सर। ठीक है। तो अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपकी अनुमति है हमें? हाँ जी, अनुमति है पक्की। आप सुन रहे थे कि इस परिवार पर किस तरह का दुख का पहाड़ गिरा, लेकिन कहाँ दया आती है। जो लोग समाज करते हैं और समाज के लोगों को ही लूटते हैं। तो आप लोग सुन चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये बलवान पत्नी श्रीमती विमला जी का देहांत सन 2012 में हुआ। तत्पश्चात इस परिवार ने नौकरी लेने की कोशिश की, लेकिन भ्रष्टाचारी यह नेता कहाँ इनकी बात को मानने देता, क्योंकि इसे तो नकली कार्य करने की महारत हासिल हो चुकी है। इस भ्रष्टाचारी नेता ने बोधराज नाम के एक नवयुवक को लाकर नौकरी दिला दी। अब जब बोधराज को यह पता चला, नजर टीवी न्यूज इस सच्चाई को लोगों के बीच में लाएगा, तो वो हमारे स्टूडियो में आया। बिना किसी दबाव, बिना किसी लाग लपेट के उस नवयुवक ने, बोधराज ने सच्चाई क्या है वो बताई। आइए सुनते हैं बोधराज ने इस भ्रष्टाचार से संबंधित क्या बातें कही। तो बोधराज आज हमारे नजर टीवी स्टूडियो में आए हैं। उनके साथ उनकी रिश्तेदार अंजलि चौहान है और बोधराज के साथ उनकी बेटी भी है। तो स्टूडियो में वो आए हैं अपना पक्ष रखने के लिए और उनसे हम पूछते हैं कि वास्तविकता और सच्चाई क्या है। बलवान जी के बेटे बोधराज हैं आप। हाँ जी। तो बोधराज जी, आप हमें बताएं कि जो शिकायत हमें मिली है कि आप विमला के लड़के नहीं हो, ये बात क्या सच है? सच है। जोर से बोलिए। सच है सर। ये सच है। हाँ जी। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये तो आपने मान लिया कि आप विमला के लड़के नहीं हो, तो आप वास्तविक बोधराज और आपके बाप का नाम बलवानी है? हाँ जी, मेरे पिता का नाम बलवान है और मेरा नाम बोधराज है। आपका नाम बोधराज। तो बोधराज जी, मुझे ये बताएं, जब ये नौकरी पे आप लगे तो क्या आपको पता था कि आपको गलत नौकरी पे लगाया जा रहा है? नहीं सर, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या आपको ये पता था कि आपको डेथ केस पे लगाया जा रहा है या नई भर्ती पे लगाया जा रहा है? मेरे को डेथ केस का भी नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि नई भर्ती पे लगाया जा रहा है। तो नई भर्ती का आपको बताया गया था। तो आपको किससे पता चला कि नई भर्ती हो रही है? ये मुझे श्री सत्यवान पवार जी ने बताया था। अच्छा। और उन्होंने मुझे नौकरी पे लगाया था। सत्यवान पवार जी ने हाँ जी। नौकरी पे लगाया जो आपको? उन्होंने बताया था, उन्होंने ही लगवाया था। उन्होंने ही बताया कि भर्ती चल रही है। तो जब भर्ती चल रही थी तो आपको क्या जोन में ले जाया गया था? नहीं सर, मैं जोन में ले जाया गया था। ये हम ऑफिस में बैठे थे, वहाँ में से लेटर लिखवाया गया था। अच्छा। भर्ती के लिए फॉर्म भरवाया गया था। बस उसके बाद जब लेटर लिखवा रहे थे तो वहां कौन कौन थे? सत्यवान पवार जी थे और मैं था। आप दोनों थे। तो सत्यवान पवार को आप कब से जानते हो? सत्यवान पवार को मैं 4-5 साल से जानता हूँ। लेकिन आप तो 2017 में तो नौकरी पे ही चढ़ गए, तो क्या 2017 से ही जानने लगे थे? तभी से जानने लगे थे। तो 2017 से क्या आप रेगुलर चले आ रहे हैं नौकरी पे? नहीं सर, मेरे को 3 साल हो गए रेगुलर काम करते हुए। अच्छा। उसके बीच में कुछ बैठ गया था घर पे, क्योंकि सैंक्शन हुई थी मेरी। अच्छा। दूसरी सैंक्शन मेरी 1 साल बाद हुई थी। ओके। फिर उसके बाद आपको रेगुलर लगा दिया हाँ, गया? मेरे को डेली बेस कर दिया गया था, क्योंकि मैं सत्यवान पवार जी के साथ रहता था मैं। अच्छा। उनका कहीं आना जाना उनके साथ रहता था 24 घंटे। तो कैसे उनके साथ रहते थे? आप तो पहलवान टाइप के हो, तो क्या बॉडीगार्ड बन गए थे उनके? नहीं सर, बॉडीगार्ड ही उनके कहीं आना जाना उनकी गाड़ी चलाया करता था। उनकी गाड़ी चलाते थे? कौन सी गाड़ी है उनके पास? डिजायर गाड़ी थी। तो पुरानी सेंट्रो थी। है? सेंट्रो गाड़ी थी पुरानी। पहले सेंट्रो थी, फिर डिजायर ले ली उन्होंने। डिजायर तो खैर मैं नहीं चलाई, सेंट्रो चलाई थी। सेंट्रो चलाई आप? ठीक है। ये आप सच कह रहे हो कि आपको नहीं पता था? नहीं सर, मुझे नहीं पता, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो जो आपकी जब भर्ती हुई तो इसमें कोई पैसे का लेन देन भी हुआ? सर, मुझसे 50,000 मांगे गए थे। अच्छा। तो 50,000 में से मैं 40,000 दे चुका हूँ इस नौकरी के लिए? जी।
तो आपको बिल्कुल नहीं बताया उन्होंने कि भाई आपको वो गलत नौकरी पे लगा रहे हैं? नहीं सर, मेरे से यूँ कहा गया कि भर्ती है, हम तेरे को नौकरी पे लगाए थे, तो खाली है, अच्छा। हमारे तो काम करता है, तो बस इतना ही मेरे से कहा गया। तो फिर मैंने कहा तो ठीक है, आप लगवा दो, जैसे आपको ठीक लगे करवा दो। अब आपके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो क्या आप कानूनी जो कार्रवाई होगी उसमें सरकार के प्रति आप सच बोल पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल सच बोल पाऊंगा। आप कानूनी सहायता प्रदान करेंगे? जिन लोगों के साथ गलत हुआ, क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? क्योंकि उनके साथ तो गलत हुआ ना, आपके साथ भी गलत हुआ, तो आप ऐसी हालत में सच्चाई का साथ देने को तैयार हैं। तो क्या अब आप, क्योंकि आपको गलत नौकरी दिलाई गई सत्यवान पवार के द्वारा, तो आप इस नौकरी से रिजाइन करेंगे? हाँ जी, मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। तो आपने दर्शकों देखा, ये हैं बोधराज सना बलवान, जिन्होंने मान लिया कि हाँ सत्यवान पवार ने इसको गलत नौकरी दिलाई। ये स्टूडियो में आए, इन्होंने सच को स्वीकार किया। इसके लिए नजर टीवी इनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।